जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पारस चैनल की विशेष प्रस्तुति में। दर्शकों, आज हम एक बार पुनः लेकर आए हैं आप सभी के समक्ष परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका श्री सृष्टि भूषण माता जी के पावन सानिध्य में 13 अगस्त को आयोजित हुए कार्यक्रम सांस्कृतिक समारोह भक्ति संध्या की विशेष झलकियों को। यह भव्य कार्यक्रम श्री दिगंबर जैन धर्मशाला घास मंडी गंज मुरादाबाद में अत्यंत भव्यता पूर्वक एवं भक्ति उत्साह के साथ मनाया गया और साथ ही मुरादाबाद में एक बार पुनः भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। पीर तेरी वाणी सुख दे रही, भक्तों के पाप धोते धोते। जो दे न सके वो फूल ही क्या है, जो दे न सके वो फूल ही क्या है, मिले न जिससे रोशनी वो चिराग ही क्या है। जीने को तो सभी जीते हैं इस जगत में, जो धर्म अहिंसा अपना न सके वो इंसान ही क्या है। बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। नमो नमो श्री जिनवर पार्श्वनाथ जिनवर, चिंतामणि चिंताचूर जय हो संकेश्वर। नमो नमो श्री जिनवर पार्श्वनाथ जिनवर, चिंतामणि चिंताचूर जय हो संकेश्वर। इस दौरान श्रीपाल एवं मैना सुंदरी पर आधारित एक ज्ञानवर्धक नाटिका की प्रस्तुति भी की गई। एक सादागर सेठ जी रहते थे, इनकी पत्नी का नाम था लक्ष्मी, इनकी एक बेटी होती है रुक्मणी। रुक्मणी को आदत थी वो प्रतिदिन अपने माताजी से या पिताजी से कहानी सुनती है। माताजी, आज मुझे कोई अच्छी सी कहानी सुनाइए। कैसी कहानी सुनोगी पुत्री रुक्मणी? माताजी, मैना सुंदरी की कहानी सुनाइए कि उसने कैसे सिद्ध चक्र विधान करवाया था और क्यों करवाया था। हमारी जैन धर्म में एक प्रसिद्ध सती हुई है जिसने अपने पति श्रीपाल के साथ साथ 700 कोड़ियों का कुष्ठ दूर किया था। पुत्री, मैं तुम्हें जरूर उसकी कहानी सुनाऊंगी ताकि हमारी जैन धर्म की महिमा का सबको पता चले। आओ पुत्री, आओ पुत्रियों, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। सुंदरी और मैना सुंदरी थी तो बहन, माता पिता की लाडली थी तो बहन। राजा बहुपाल की दोनों पुत्रियां विवाह योग्य हो जाती हैं। इधर चंपापुर के राजा श्रीपाल के राज्य में कोढ़ फैल जाता है। राजन, हमारी पुत्रियां दोनों विवाह योग्य हो गई। ठीक है, उनका भी हम ध्यान रखेंगे। अभी और राजाओं से बात करके देखते हैं। हाँ हाँ राजन। होशियार चंपापुर नरेश श्रीपाल अपने मंत्रियों के साथ राज दरबार में पधार रहे हैं। मंत्री जी, हमारे राज्य में सब सुखी तो है ना? जी राजन, आपके होते हुए हमारे साम्राज्य में कौन दुखी रह सकता है? सब प्रजा बहुत सुखी है। महाराज दुहाई हो दुहाई। किस बात की दुहाई दे रहे हैं आप? महाराज, पूरे शहर में कोढ़ फैल गया है। मंत्री जी, आप शीघ्र अतिशीघ्र राजवैद्य को बुलाइए। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी राजवैद्य को बुला के लाता हूँ। क्षमा कीजिए महाराज, राजवैद्य को भी कोढ़ हो चुका है। क्या राजवैद्य को भी कोढ़ हो गया है? जी महाराज। तो आप सभी कोढ़ियों को हमारे समक्ष प्रस्तुत कीजिए। जो आपकी आज्ञा महाराज। क्षमा कीजिए महाराज, आपने हमें क्यों बुलाया? दिखाइए आपका कोढ़। महाराज, आप इन्हें छुइए नहीं, आपको भी कोढ़ हो जाएगा। कोई बात नहीं, अगर राजा ही अपनी प्रजा की सेवा नहीं करेगा तो वो किस बात का राजा हुआ? मंत्री जी, आप शीघ्र अतिशीघ्र औषधि लेके आइए। क्षमा कीजिए महाराज, पर ये लोग सही कह रहे हैं। अगर आप इनकी सेवा करेंगे अपने हाथों से तो आपको भी फैल जाएगा, क्योंकि ये बहुत गंभीर समस्या है। कोई बात नहीं मंत्री जी, राजा ही प्रजा की सेवा करता है। जैसे आपकी आज्ञा। महाराज, एक बार और सोच लीजिए। कोई बात नहीं। हाजी, ये क्या महाराज, और जी लगाते लगाते देखिए आपके भी कोढ़ होना शुरू हो गया। कोई बात नहीं। मंत्री जी, आप पूरे राज्य में मुनादी करा दीजिए। हम समस्त कोढ़ीवासियों के साथ इस राज्य से बाहर चले जाएंगे। जैसे आपकी आज्ञा।
दूर चलना है, घबराइए मत। हो रहा है, बहुत थक गए हम, अब हमसे चला नहीं जा रहा। कोई बात नहीं, दर्द तो सबको होता है, ईश्वर पे भरोसा रखिए आप। दोनों पुत्रियां सुरसुंदरी तथा मैना सुंदरी विवाह योग्य हो गई है। राजा अपनी दोनों पुत्रियों को अपने राज दरबार में बुलाते हैं और राजा बहुपाल अपने दरबार में आ रहे हैं। सावधान, होशियार, राजा बहुपाल अपने मंत्रियों के साथ राज दरबार में पधार रहे हैं। मंत्री जी, हम ये विचार कर रहे हैं, हमारी पुत्रियां विवाह योग्य हो गई हैं, कृपया उनकी माता और दोनों पुत्रियों को दरबार में बुलाया जाए। मुझे कुछ विचार विमर्श करना है। हाँ राजन, बताइए। देखो, हमारी दोनों पुत्रियां विवाह योग्य हो गई हैं और हम इनसे पूछे बिना इनका विवाह नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको पूछकर ही इनका विवाह करेंगे। इनसे विचार विमर्श कर लीजिए राजन। मेरे लिए आप जिसे उचित समझेंगे मुझे वही स्वीकार होगा। देखो सुरसुंदरी, जो ये तुम संपदा और राज सुख भोग रही हो, वो किसके उससे भोग रही हो? ये सब तो पिताजी मैं आपके भाग्य से भोग रही हूँ। जो कुछ मिला है मुझे सब आपके भाग्य से मिला है। ठीक है पुत्री, बहुत खुश हुआ मैं ये सुनकर। इस प्रकार सुरसुंदरी के ऐसे वचनों को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और सुरसुंदरी का विवाह हरिवाहन अमर कुमार से तय कर देते हैं। मैना सुंदरी, देखो तुम भी विवाह योग्य हो गई हो और तुम्हारी बड़ी बहन ने हमारी बात मानकर एक राजा से विवाह कर लिया है। अब तुम ही बताओ, और कुछ राज्य के फोटो वगैरह हैं मेरे पास, उसको देखकर बताओ चित्रों को कि कौन लड़का आपको पसंद है, कौन राजा राजकुमार आपको पसंद है। पिताजी, मुझसे ये नहीं होगा। अरे शर्माओ नहीं पुत्री, क्यों नहीं होगा? नहीं पिताजी, पति और घर दोनों भाग्य से मिलते हैं। ये भाग्य कहाँ से आ गया? ये हमारा भाग्य है। हम तुम्हें इतनी संपदा, इतनी राज सुख सब कुछ देते हैं, ये भाग्य कहाँ से आ गया? नहीं पिताजी, भाग्य हमारा कर्म से बनता है, तो जो मेरे भाग्य में होगा मुझे वही मिलेगा और वही मैं स्वीकार भी करूंगी। ये नादान लड़की क्या कहती है भाग्य भाग्य की बातें? अरे राजन, ये तो नादान है, बच्ची है, आप रुष्ट ना होइए, क्रोध ना करिए, अपनी पुत्री है, कोई नहीं राजन। ठीक है, फिर जहाँ हम इसकी विवाह करेंगे वहीं इसे करना होगा। क्षमा कीजिए पिताजी, जहाँ मेरा भाग्य मुझे लेकर जाएगा मैं वही स्वीकार करूंगी। यदि मेरे भाग्य में कोई राजकुमार है तो गरीब भी राजकुमार बन जाएगा। ठीक है, अब तुम अपने भाग्य की रट्टा लगाए रखो, मैं भी देखता हूँ तुम्हारे भाग्य में क्या है। चलो मंत्री, नगर भ्रमण के लिए चलते हैं। चलिए महाराज। मंत्री, हमारे राज्य में बहुत दुर्गंध आ रही है, ये कहाँ से आ रही है, जरा देखना। जी महाराज, अभी पता करके आता हूँ। देखो कहाँ से दुर्गंध आ रही है। ये दुर्गंध तो यहीं से आ रही है, देखता हूँ कौन है। अरे आप इतने सारे लोग कौन हैं? भद्रपुरुषों, अपना परिचय दीजिए। हम कोढ़ी हैं, हमारे पूरे 700 लोगों को कोढ़ हो गया है, जो कि शहर से बाहर आ गए हैं, जंगलों जंगल भटक रहे हैं। अच्छा महाराज, थोड़ा दूर जाके एक पेड़ के नीचे 700 भद्रपुरुष बैठे हुए हैं, बताते हैं वो अपने जगह को छोड़ के जंगल जंगल भटक रहे हैं। उन्हें एक गंभीर बीमारी जिसे कोढ़ कहते हैं हो गया है। चलो, हम उनसे मिलना चाहते हैं। चलिए महाराज। चलो। हे भद्रपुरुषों, आपको क्या हुआ है? हमें कोढ़ हो गया है। कोढ़ हो गया है तो आप जंगल जंगल क्यों भटक रहे हैं? आप हमारे राज्य में आइए, चलिए हमारे राज्य में। मंत्री, इनको राज्य में बुलाया जाए। आप सब लोग हमारे राज्य में आइए, आपका स्वागत है, आइए। कौन उनका मुखिया है
ये जरूर पूछ लो। ठीक है महाराज। हे भक्त पुरुषों, आप लोगों में आपका मुखिया कौन है? हमारा मुखिया ये है। अच्छा, आपका नाम? आप अपना परिचय दीजिए। श्रीपाल। श्रीपाल, ठीक है। महाराज की जय हो। महाराज, उनके मुखिया श्रीपाल हैं। ठीक है, उनको राज दरबार में बुलाया जाए। जी, आप जैसे आपके आज्ञा महाराज। श्रीपाल जी, आपको हमारे महाराज ने बुलाया है। महारानी, मैना सुंदरी को बुलाओ दरबार में। महाराज की जय हो। हाँ मैना सुंदरी, ये जो सामने भक्त पुरुष खड़े हैं, क्या मैं इनके साथ तुम्हारा विवाह कर दूं तो तुम अपना भाग्य संभाल लोगी? मुझे स्वीकार है पिताजी। यदि मेरे भाग्य में यही है तो क्या पता ये एक दिन राजकुमार बन जाएं। हे भक्त पुरुष, क्या तुम मेरी पुत्री को ग्रहण करोगे? नहीं, मुझ जैसी रोगी से आप अपनी फूल जैसी राजकुमारी का विवाह कैसे कर सकते हैं राजन? ये हमारी आज्ञा है। नहीं महाराज। नहीं राजन, नहीं। आप ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? ये तो नादान है, बच्ची है। इसके भाग्य की परीक्षा ले रहा है मेरे को। नहीं राजन, मैं माँ हूँ, मैं अपनी पुत्री के साथ इतना अन्याय नहीं सह सकती। मैंने अपनी पुत्री को कितने फूलों से, कितने प्यार से, कितनी सुख सुविधाओं से पाला है। आप एक कुष्ठ रोगी व्यक्ति से मेरी पुत्री का विवाह कर रहे हैं। राजन, आप तो समझदार हैं। ये तो भाग्य की परीक्षा है रानी। नहीं अगर राजन, इसके भाग्य में होगा तो यही होगा। नहीं राजन, जब इसने भाग्य की परीक्षा देनी है तो इसी के साथ इसका विवाह करना होगा। जैसी आज्ञा महाराज आपकी। देखो रानी, तुम ऐसा करो, अब विवाह की तैयारी करो और मेहंदी लगवाओ, इसके हाथों में मेहंदी लगवाओ। और मैं श्रीपाल से कहता हूँ कि वो बारात लेकर आए। हे भक्त पुरुष श्रीपाल जी, आप हमारी राजकुमारी से विवाह करने के लिए तैयार हैं? नहीं, पर हमारे राजा की यही आज्ञा है, आप उनकी आज्ञा का अवहेलना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसी महाराज की आज्ञा उसका पालन कराना हमारा धर्म है। ठीक है। जय जिनेंद्र भैया, जय। जिनेंद्र देव आपको बिल्कुल स्वस्थ कर देंगे। मैं आपको जगह जगह तीर्थ लेकर जाऊंगी। मैना सुंदरी अपने पति श्रीपाल को लेकर जगह जगह तीर्थ पर जाती है। मैना सुंदरी, तुम राजपुत्री हो, तुमने ऐसा पाप नहीं किया था, लेकिन श्रीपाल ने पूर्व जन्म में, कहना चाहिए अभिमान में आकर, मुनि की निंदा कर दी और उसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ा। लेकिन उन्होंने बाद में उसका पश्चाताप किया था, इसलिए उनका जन्म एक राज घराने में हुआ। और तुम्हारी आराधना, तुम्हारी भक्ति एक दिन रंग लाएगी। एक कर्मों की विचित्रता देखो, तुम्हारे पिता ने अभिमान में आकर अपनी प्राण से प्यारी बेटी को श्रीपाल जैसू के हाथ में दे दिया। लेकिन श्रीपाल भी शीघ्र ही रोग मुक्त हो जाएंगे और सिद्धों की आराधना से कर्मों के बंधन भी टूट जाया करते हैं। ये तो एक रोग है, बिल्कुल निराश मत हो। और मेरा आशीर्वाद है, तुम सिद्धों की आराधना करो, उससे असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। मैना सुंदरी इन 28 पर्व में अष्ट सामग्री से श्री सिद्ध चक्र का पाठ कर रही है। ओम ह्रीं रमसि औसा नमः। ओम ह्रीं रमसि औसा नमः। श्री जिनेंद्र भगवान की तुमने आराधना करी और मेरा कुछ रोग दूर हो गया। जय हो प्रभु की। इस प्रकार मैना सुंदरी श्री सिद्ध चक्र का पाठ करके अपने पति श्रीपाल का कुष्ठ दूर कर देती है। ये सुंदर सा राजकुमार कौन है? पिताजी, ये वही भद्र पुरुष हैं जिसके साथ आपने मेरा विवाह किया था।
श्री जिनेन्द्र देव की आराधना से इनकी कंचन काया बन गई है। अच्छा, तो मैं हार गया अपने भाग्य की बात कहकर। मैं बहुत पश्चाताप करता हूँ पुत्री। अगर ये वही श्रीपाल हैं तो मुझे क्षमा करो पुत्री, और सुख से रहो, सुख से अपना जीवन व्यतीत करो। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे पर। जी पिताजी। तो आप इससे शिक्षा लीजिए कि धर्म के श्रद्धा और जीवन में संयम समता रखने का परिणाम बहुत अच्छा होता है। और जो ये नाटिका जिन्होंने कराई है, रानी जी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। नाटिका के समापन पर इसमें भाग लेने वाले सभी भक्तों को पूज्य माता जी ने स्मृति चिन्ह आशीर्वाद स्वरूप भेंट किए। पंद्रह अगस्त को भी सायकाल भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें कई भक्तों ने अपनी भावनाएं भजन एवं नृत्य के माध्यम से प्रकट की। जब जब मेरा मन घबराए, जब जब मेरा मन घबराए और तकलीफ सताती है, मेरे सिरहाने खड़ी है मैया, सर पे हाथ फिराती है। अरे माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। गिर लिया है जान मैंने ऐ वतन तेरे लिए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के उपरांत श्रद्धालु भक्तों ने पंच परमेष्ठी भगवान की आरती उतारी। जय हो। विधि मंगल आरती कीजिए, पंच परम पद भज सुख लीजिए। पहली आरती श्री जिन राजा, बबदति पार उतारे। तो दर्शकों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज के लिए इतना ही। हम पुनः उपस्थित होंगे आपके समक्ष ऐसे ही मांगलिक आयोजनों के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।